कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े ड्रामा और धोखे के साथ। सोमयान को एक दिन पहले अपने हॉस्पिटल से आईवीएफ टेस्ट के रिजल्ट मिलते हैं, पर जब वे टेस्ट रिपोर्ट देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि जो बच्चा उसके पेट में है उसका डीएनए उसके हस्बैंड जाओ से बिल्कुल मैच नहीं करता। सोमयान गुस्से और हैरानी में जाओ के पास जाती है और पूछती है, जाओ मुझे ये बताओ ये क्या चल रहा है? टेस्ट रिपोर्ट ये क्यों दिखा रहा है कि आईवीएफ के द्वारा होने वाला बच्चा तुम्हारा नहीं है? उस वक्त वहाँ पे जाओ की नई पार्टनर फैंग भी खड़ी होती है। फैंग इंस्टिगेट करते हुए कहती है, जाओ सब कुछ पता चल चुका है सोमयान को, अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं। जाओ फंसा हुआ महसूस करता है लेकिन चिल्लाकर सच उगल देता है। बोलता है कि हाँ, मैंने आईवीएफ के दिन जीन्स चेंज कर दिए थे, वो बच्चा जो तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं है। सोमयान को इतना बड़ा शौक लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे लेबर पेन होने लगता है, तो वे चिल्लाकर एम्बुलेंस को बुलाने को बोलती है। तो जाओ भागकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हॉस्पिटल में सोमयान एक बहुत ही प्यारे बेबी बॉय को जन्म देती है। डॉक्टर आके न्यूज देती है, कांग्रेचुलेशन, बच्चा बहुत ही हेल्दी है। ये डॉक्टर सोचती है कि जाओ ही बच्चे का फादर है। वे बच्चे को गोद में देने के लिए आगे बढ़ती है और जाओ उस बच्चे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मियान डॉक्टर से बच्चे को अपने पास लाने को बोलती है। उसको समझ नहीं आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वे जाओ से आमने सामने बात करती है, बोलती है, तुमने सच में बच्चे के जीन्स बदल दिए हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ बिना किसी शर्म के कहता है, आई एम सो सॉरी सोमयान, लेकिन फैंग मेरे पास वापस आ गई है और मैंने एक नया डॉक्टर ढूंढ लिया है जो कहता है कि मेरा अपना बच्चा हो सकता है। मियान को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वे डायरेक्ट डिवोर्स के लिए बोलती है। कहती है कि हम दोनों की ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और उन दोनों को हार्ट डिसीज है, इसलिए अभी इस बात को हम उनसे छुपा के रखेंगे। जाओ हैरानगी से बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, आज तक मैंने तुमसे डिवोर्स के लिए कभी नहीं बोला। वैसे ही वहाँ पे फैंग आती है, बोलती है, सिस्टर सोमयान आप डिवोर्स कब ले रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं जाओ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगी। मियान कहती है कि मेरे पोस्टमार्टम पीरियड के बाद हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलेंगे, मैं एक दिन भी और वेट नहीं करना चाहती। फैंग कहती है, ओके, अब 1 महीने बाद डिवोर्स फाइनलाइज करने आ जाना, और जाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। मियान जाओ के साथ डिवोर्स फाइल कर देती है। मियान कहती है 1 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद डिवोर्स फाइनल होगा, तुम टाइम पर उस दिन आ जाना। फैंग कहती है कि आप भी याद करके आ जाइएगा, कहीं बाद में आप बहाना बनाएं। मियान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। फैंग जानबूझकर उसको नीचे दिखाने के लिए बोलती है कि अब से इस बच्चे को आपको अकेले ही पालना है, आखिरकार अब आप एक सिंगल मदर हैं, इसलिए अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आप जाओ या मेरे पास आ सकती हैं। लेकिन सोमयान उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगती है और अपने बच्चे से बोलती है, बेबी तुम घबराओ मत, तुम्हारी मॉम अकेली तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी। वैसे ही मियान अपने बॉस सोंग हान को आते हुए देखती है तो उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। सोचती है कि बॉस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैंने मैटरनिटी लीव से पहले काम में कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी जो सीईओ खुद मुझसे मिलने आ गए। सोमयान घबरा कर बोलती है, बॉस क्या मैंने काम में कोई गलती की है? सोंग हान सीधे सोमयान की आंखों में देखता है और एक ऐसा बॉम्ब फोड़ता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वे बोलता है, तुम्हारा बच्चा मेरा है, यानी मैं इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर हूँ। मियान शॉक हो जाती है, बोलती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? हान सोचता है कि मियान बस अनजान बनने का नाटक कर रही है, इसके और इसके हस्बैंड ने मिलकर मेरी जीन्स की चोरी की है। उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि ये बच्चा मेरा है, अगर यकीन नहीं होता तो अभी हेयर सैंपल लेकर दोबारा टेस्ट करवा लो। सोमयान कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जाओ ने सोंग हान के जीन्स कैसे चुरा लिए। सोंग हान स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि सोंग फैमिली का खून ऐसे बाहर भटक नहीं सकता, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ सोंग मैंशन चलो। अब सोंग हान सोमयान और बच्चे को अपने बहुत ही बड़े और आलिशान मैंशन में लेकर आता है। वहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर उसका वेलकम करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। सोमयान इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है। केयर टेकर बताती है कि मैम ये तो सिर्फ पार्ट टाइम टीम है, आपके और बेबी के लिए 5 न्यूट्रिशन टीम और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स और 3 गार्डनर्स और 8 क्लीनर और 2 क्लोथिंग स्पेशलिस्ट रखे गए हैं। सोमयान हैरान होकर बोलती है कि 20 से भी ज्यादा लोग मेरे और मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हैं। अब हान उन सबको यहाँ से जाने का इशारा करता है। मियान हान से बोलती है, बॉस आप श्योर है कि बच्चा आपका है? हान कहता है कि अभी भी डाउट है तो पैटर्निटी टेस्ट दोबारा करवा लो। सोमयान बोलती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पर वे बहुत ही नर्वस थी कि क्या उसको बॉस के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। सोंग हान कहते हैं कि मुझे तुम में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि बच्चे को एक अच्छी केयर मिले। मैं एक फादर होने का फर्ज निभा रहा हूँ और तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एक मदर का फर्ज निभाओ। तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने जो किया है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। सोमयान कंफ्यूज थी, बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं? मनी मन में सोचती है कि मैंने और जाओ ने, क्या इनको लगता है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया?
सॉन्ग हान को लगता है कि वह अभी भी नाटक कर रही है। उसकी बातों को इग्नोर करके एक वीआईपी क्रेडिट कार्ड उसके हाथों में थमा देता है। बोलता है इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो चाहिए खरीदो। आंट जैंग तुम्हें तुम्हारा रूम और नर्सरी दिखा देंगी। मियान सोचती है कि बॉस मुझे क्या यहाँ पे इसीलिए रख रहे हैं ताकि बाद में मुझसे मेरे बच्चे की कस्टडी छीन सकें। बाद में हान को बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वह घबरा कर मियान के रूम में आता है, पर देखता है कि मियान बच्चे को फीड कर रही है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वहाँ से जाने लगता है। अब हान जैसे ही जाने लगता है मियान उसको रोकती है तो अचानक से हान का बाथरूम खुल जाता है और उसकी ऐसी बॉडी देखकर मियान शर्माने लगती है और अपना मुंह फेर लेती है। हान बोलता है बोलो क्या बात है। मियान कहती है बॉस अगर आप मुझसे मेरे बच्चे की कस्टडी छीनने की कोशिश करेंगे तो आप चाहे कितने ही बड़े बॉस क्यों ना हो, मैं कोर्ट में आपके खिलाफ लड़ूंगी। लॉ हमेशा एक माँ का साथ देता है। सॉन्ग हान सोचता है कि अब इस लड़की का क्या नाटक चल रहा है। बोलता है अगर मुझे कस्टडी लेनी होती तो मैं तुम्हें सॉन्ग मेंशन में कदम भी नहीं रखने देता। तुम्हें बस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। सूमियान थोड़ी रिलैक्स होती है और सोचती है इसका मतलब ये मेरे से कस्टडी नहीं छीनेंगे। अब मैटरनिटी लीव के बाद मियान जब ऑफिस आती है तो उसकी दोस्त उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही खुश आती हैं। बोलती हैं हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया और बेबी के बारे में पूछती हैं कि लड़का या लड़की। मियान खुश होकर बताती है कि उसको बेबी बॉय हुआ है। मियान वहाँ पे फैंग को देखकर हैरान थी। फैंग दरअसल सेक्रेटरी जनरल लू की रिलेटिव होती है। फैंग ने सूमियान की डेस्क और चेयर पे कब्जा कर लिया होता है। उसकी दोस्त बताती है कि सूमियान सेक्रेटरी लू ने बोला है कि तुम्हारी डेस्क खाली थी तो उन्होंने अपनी कजन फैंग को वहाँ पे बैठा दिया। अब सारे डेस्क फुल हैं। अब मियान सेक्रेटरी लू के पास जाती है तो सेक्रेटरी लू कहती है कि अभी वर्क स्टेशन खाली नहीं है। मियान कहती है तो क्या मुझे कंप्यूटर और डेस्क मिल सकती है। सेक्रेटरी लू कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम कहीं भी एडजस्ट कर लो और हाँ जब तक कोई परमानेंट सीट नहीं मिलती तुम बाकी लोगों के छोटे मोटे काम में हेल्प करो। सेक्रेटरी लू बाहर आके सबके सामने अनाउंस करती है कि मियान सबके छोटे मोटे काम में हेल्प करेगी। ये सुनकर मियान की दोस्त सेक्रेटरी लू पर भड़क जाती हैं। बोलती हैं कि सूमियान इतनी टैलेंटेड है, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती और मैटरनिटी लीव पर नहीं जाती तो आज आपकी जगह पर मियान सेक्रेटरी होती। सेक्रेटरी लोग गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर बुली कर रही हूँ। उसकी दोस्त बोलती है बिल्कुल, आप जानबूझकर उसको परेशान कर रही हैं। सेक्रेटरी लोग गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ की सेक्रेटरी हूँ, तुम लोग नहीं, इसलिए चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। अब फैंग जानबूझकर मियान को नीचे दिखाने के लिए अपने लिए कॉफी मंगवाती है। उसके दोस्तों को तो बहुत ही गुस्सा आता है पर मियान अपने दोस्तों को शांत करती है और बोलती है कि ठीक है मैं कॉफी लेने जा रही हूँ और वे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी से ऑफिस का माहौल बदल जाता है। सॉन्ग हान खुद अपनी गोद में बेबी को लेकर ऑफिस एंट्रेंस में एंटर होता है। ये देखकर एंटायर ऑफिस शॉक में आ जाता है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग तो अनमैरिड है तो उनके गोद में बच्चा कहाँ से आया। ऑफिस में आके हान बच्चे को केयरटेकर को संभालने को देता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सूमियान का रिटर्न टू वर्क पेपर वर्क कहाँ तक पहुँचा। असिस्टेंट हैरान था कि बॉस सूमियान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। सॉन्ग हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि सूमियान को मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में शिफ्ट करो, आज से वे मेरे पर्सनल अफेयर्स और सेक्रेटरियल वर्क हैंडल करेगी। अब मियान फैंग को कॉफी देने आती है तो फैंग जानबूझकर बोलती है कि डॉक्यूमेंट्स और डेटास आज ही चाहिए। मियान की दोस्त को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है अपने हद में रहो, मियान के पास कंप्यूटर नहीं है तो वे काम पूरा कैसे कर सकती है। फैंग बोलती है कि तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो सेक्रेटरी लू से बात करो, उन्होंने ही ये काम देने को बोला था। अब वैसे ही वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो फैंग भागकर उसके पास जाती है पर असिस्टेंट इग्नोर करके मियान के पास आता है तो मियान असिस्टेंट को देखकर डर जाती है कि वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहीं फिर से बॉस किसी बात पर गुस्सा तो नहीं हो गए। असिस्टेंट मियान से बोलता है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग हान चाहते हैं कि आप काम करने के लिए ऊपर आए तो मियान की दोस्त एक्साइटेड होकर बोलती हैं क्या आप श्योर हैं आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मिस्टर सॉन्ग हान ने मियान को ऊपर काम करने के लिए बुलाया है। असिस्टेंट मियान से बोलता है क्या आप अपना सामान पैक करके मेरे साथ ऊपर आ सकती हैं। मियान की दोस्त बोलती है कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वे अभी आपके साथ ऊपर जा सकती है। और मियान से धीरे से बोलती है कि अच्छा काम करते रहो और जब तुम रिच और पावरफुल हो जाओगी तो मुझे मत भूलना। वैसे ही फैंग बोलती है असिस्टेंट सू शायद आपसे कोई गलती हुई है, एक्चुअली हमारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की सबसे कैपेबल पर्सन मेरी कजन सेक्रेटरी लू है। अगर मिस्टर सॉन्ग हान प्रमोट करना चाहते हैं तो अभी मैं अपनी कजन को कॉल करके बुलाती हूँ। पर असिस्टेंट उसकी बातों को इग्नोर करके मियान से बोलता है कि मिस सू अगर आपको कुछ पैक नहीं करना तो प्लीज आप मेरे साथ ऊपर चलिए। तो मियान चली जाती है। ये सब देखकर फैंग का मुंह बन जाता है।
अब मियान असिस्टेंट से पूछती है कि बॉस ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या बच्चे का ध्यान रखने के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब मियान ऑफिस के अंदर आती है और हान से बोलती है, बॉस क्या आपने मुझे बच्चे की वजह से ऊपर काम करने के लिए बुलाया है? मैं अपनी एबिलिटीज के दम पर प्रमोशन चाहती हूँ, बच्चे की वजह से नहीं। सॉन्ग हान बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम सबसे सुटेबल कैंडिडेट हो। बच्चा अभी छोटा है और मुझे उसे नैनी के पास छोड़ना सही नहीं लगता। उसके साथ होने से मेरा काम बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। और वैसे भी पहले तुम सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सबसे कैपेबल पर्सन हो और दूसरा तुम बच्चे की बायोलॉजिकल मदर हो। अगर बेबी को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हेल्प कर सकती हो। हर एंगल से तुम ही बेस्ट कैंडिडेट हो, इसलिए मैंने असिस्टेंट सू से तुम्हें सीधे ऊपर लाने को कहा। और कोई सवाल? मियान कहती है, नहीं सर, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। वे जाने लगती है जब भी असिस्टेंट आता है। बोलता है, हमारा ऑफिस अगले रूम में है, मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ। हान कहते हैं कि सुमियान अगले ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ही ऑफिस में एक डेस्क लगवा दो, वह यहाँ पे काम करेगी। असिस्टेंट बोलता है कि ओके सर, मैं अभी अरेंज करवाता हूँ। मिस सू, डेस्क की हाइट को लेकर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मियान कहती है, कोई नहीं, मैं कर लूंगी। असिस्टेंट बोलता है कि नहीं मिस सू, मैं अरेंज कर देता हूँ, आप बताइए। असिस्टेंट मनी मन में सोचता है कि बेशक सुमियान बॉस की वाइफ नहीं है, पर वे बिल्कुल उनकी वाइफ की जैसी ही हैं, इसलिए मैं इनसे काम कैसे करवा सकता हूँ। असिस्टेंट बोलता है, मिस सू, मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर आपके लिए कंप्यूटर अप्लाई कर देता हूँ। ये सुनकर हान असिस्टेंट से बोलता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो? तुम दोनों कलीग्स हो, तुम्हें उसका काम करने की जरूरत नहीं है, वे अपना काम खुद कर सकती है। सॉन्ग हान मियान से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद ही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर अप्लाई करो और बाकी एम्प्लॉयज की तरह किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद मत रखना। मियान कहती है कि ओके बॉस। हान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना है तो कैपेबल होना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 मंथ का ट्रायल पीरियड देता हूँ, अच्छा काम करोगी तो रहोगी, नहीं तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। मियान कहती है कि मैं जरूर मेहनत करूंगी, मैं अभी कंप्यूटर के लिए अप्लाई करने जाती हूँ। अब मियान पानी पी रही होती है तो देखती है कि बॉस के डेस्क पर ग्लास खाली है, तो वह धीरे से ग्लास उठाने आती है तो हान उसको ऐसे एक्ट करते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। अब मियान नीचे पानी लेने आती है तो असिस्टेंट से पूछती है, क्या बॉस की कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस है, जैसे उनके पानी पीने की हैबिट्स। असिस्टेंट बोलता है, ओके, मैं आपको ईमेल पर एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ जिसमें मिस्टर सॉन्ग हान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप उनका ख्याल रख सकें। वैसे उनको कॉफी नहीं पसंद, वे हॉट वाटर प्रेफर करते हैं। अब मियान उसके लिए पानी लेकर आती है तो हान बोलता है, सुमियान, मुझे अपना वर्क ईमेल और वीचैट भेज दो। मियान उसको ऐड करने जा रही होती है पर सोचती है, अरे बाप रे, मैं तो उनको पर्सनल नंबर पर ऐड करने वाली थी, पर बॉस को तो वीचैट पे ऐड करने के लिए वर्क नंबर ही चाहिए होता है और वे अपना वर्क नंबर दे देती है। सॉन्ग हान बोलता है कि मैं असिस्टेंट से बोलकर तुम्हें ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, वैसे डॉक्यूमेंट कंपाइल कर दो, जल्दी हमारी मीटिंग है। सुमियान बोलती है, ओके बॉस, मैं आपके वर्क ईमेल पर भेज दूंगी। वैसे ही मियान के पास असिस्टेंट का मैसेज आता है कि मैंने आपको ग्रुप चैट में ऐड कर दिया है। उस ग्रुप में मिस्टर सॉन्ग के साथ साथ और भी सुपीरियर्स हैं। अब हान अपनी मीटिंग में था, वैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुनता है तो मियान को मैसेज करता है कि मियान जाओ, बच्चे को फीड करो। अब मियान ने तो उसे अपना वर्क नंबर दिया होता है तो उसका मैसेज पूरे ग्रुप चैट में चला जाता है और ये सब देखकर सभी हैरान थे। अब हान जल्दी से मियान को इशारा करता है तो मियान भी ग्रुप चैट में मैसेज को देखकर हैरान थी। वे कैसे भी करके सिचुएशन को संभालती है, बोलती है, ओके बॉस, मैं अभी बेबी को फीड करवाने जा रही हूँ फॉर्मूला मिल्क से। तो सभी बातें करने लगते कि अच्छा, तो वे यंग मास्टर के लिए था, हम तो डर ही गए थे, हमें लगा कि नई असिस्टेंट ही बॉस की वाइफ है। अब सुमियान भागकर अपने बच्चे के पास आती है तो केयर टेकर बोलती है कि चाहे स्पेशल न्यूट्रिशनल फॉर्मूला हो, पर बेबी अभी छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा अच्छी है। सुमियान बोलती है, बेबी तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुम रो क्यों रहे हो, और उसे फीड कराने लगती है। वैसे ही हान आता है, बोलता है, बच्चा रो क्यों रहा है, पर उसको ऐसे देखता है तो उसको बहुत ही अजीब लगता है। बोलता है, क्या मैं आंट जैंग को बुलाऊं? मियान कहती है, नहीं मैं खुद संभाल लूंगी। सॉन्ग हान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, बोलता है, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, जरूरत हो तो बुला लेना। इधर फैंग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कजन सेक्रेटरी लू के पास आती है, बोलती है, सिस्टर सुमियान को सच में प्रेसिडेंट सॉन्ग हान ने ऊपर अपना असिस्टेंट बना दिया है। तो ये सुनकर सेक्रेटरी लू हैरान थी, बोलती है, वे तो अभी मैटरनिटी लीव से वापस आई थी, उसको सडनली प्रमोशन कैसे मिल गया, पक्का कोई गलती हुई होगी। फैंग कहती है, मुझे नहीं पता, देखा जाए तो आप इस डिपार्टमेंट की हेड हो तो उन्हें तुम्हें प्रमोट करना चाहिए था, सुमियान को ऊपर ले जाने का क्या मतलब था। सेक्रेटरी बोलती है, खैर सुमियान और जाओ का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। फैंग कहती है, जाओ ने कहा कि उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया है और वह मुझसे शादी करेगा। सेक्रेटरी लू बोलती है, चाहे उसे प्रमोशन मिल गया हो तो क्या हुआ, वे बस एक सिंगल मदर है, उसे थोड़ी देर खुश होने दो, और वैसे भी सुमियान बस एक डिवोर्स्ड
स्टे एट होम मॉम है। प्रेसिडेंट सॉन्ग हान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इधर हान बहुत ही बेचैन था, पर वैसे ही मियान के आने की आवाज सुनता है तो आराम से बैठ जाता है। अब मियान अंदर आती है तो हान एक बॉस की तरह उससे काम की बातें करने लगता है। मियान सोचती है कि अब लंच टाइम हो गया है, मुझे बॉस से बोलना पड़ेगा। वैसे ही केयर टेकर बच्चे को लेकर आती है तो हान अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश रहता है। मियान कहती है, बॉस क्या आपने बेबी को लंच के लिए बुलाया है? सॉन्ग हान बोलता है हाँ। मियान कहती है, ओके तो मैं बेबी को पहले फीड कर देती हूँ, बाद में कैफेटेरिया चले जाऊंगी। सॉन्ग हान बोलता है कि तुम्हें कैफेटेरिया में खाना पसंद है? सुमियान बोलती है हाँ बॉस, क्योंकि कैफेटेरिया सस्ता है और खाना अच्छा है। सॉन्ग हान कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। अब जब प्रेसिडेंट सॉन्ग खुद एम्प्लॉय कैफेटेरिया में एंटर होता है तो असिस्टेंट उसको यहाँ पे देख के हैरान था। बोलता है कि प्रेसिडेंट कभी कैफेटेरिया नहीं आते, क्या खाने में कोई प्रॉब्लम है जो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं? सॉन्ग हान बोलता है क्या हुआ, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता। मियान से उसके लिए खाना लेकर आने को बोलता है। असिस्टेंट तो अभी भी हैरान था, मियान से पूछता है कि बॉस यहाँ पे कैसे आ गए? मियान कहती है मुझे खुद नहीं पता। तभी वहाँ पे जाओ फैंग के लिए सूप लेकर आता है। अब ऑफिस के लोग बोलने लगते हैं कि वाह मिस्टर मियान के हस्बैंड कितने केयरिंग हैं, वे उनको खाना देने आए हैं। तो जाओ को ना चाहकर भी मियान को वो सूप देना पड़ता है। बोलता है कि इसको पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मियान बोलती है कि अच्छा तो मेरे लिए लाए हो? जाओ बोलता है कि ऑफ कोर्स, इसको आराम से पी लेना, मैं चलता हूँ। ये सब देखकर फैंग को अच्छा नहीं लगता, पर इस वक्त वे कंपनी में थी इसलिए उसकी कजन आराम से उसको बैठने को बोलती है। अब मियान का मूड बहुत ही ऑफ हो गया था। बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है, मैं जा रही हूँ। हान मन ही मन में सोचता है कि इन दोनों ने मिलकर साजिश की थी, तो फिर आज मियान अपने हस्बैंड को देखकर ऐसे ऑड बिहेव क्यों कर रही है। अब हान तो यहाँ पे जाओ को देखकर बहुत ही जेलस हुआ था, इसलिए असिस्टेंट से बोलता है कि आउटसाइडर्स की एंट्री पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ाओ। कोई गैर आदमी कंपनी के वर्क एरिया में बिना परमिशन कैसे आ सकता है? मियान को आइडिया लग जाता है कि बॉस जाओ की बात कर रहे हैं। हान मियान से बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चे की बायोलॉजिकल मदर हो, आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम और जाओ अपना रिलेशन जल्द से जल्द खत्म कर दो। मियान बोलती है ओके बॉस। हान कहते हैं कि तुम लोग डिवोर्स सर्टिफिकेट कब ले रहे हो? आई होप तुम जल्दी करोगी, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मिस्ट्रेस या कोई तीसरा बंदा समझे। मियान कहती है पर आप मिस्ट्रेस नहीं है, हम तो बस बेबी की वजह से साथ हैं, हमारा वैसा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता। सुमियान सोचती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पर बॉस का मूड अभी भी खराब क्यों लग रहा है। अब दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं तो हान असिस्टेंट और केयर टेकर को वहाँ से भेज देता है। मियान अपने बच्चे से बोलती है बेबी तुम बिल्कुल बॉस जैसे दिखते हो। हान सुन लेता है, बोलता है मैं इसका डैड हूँ, मुझ पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा? वैसे जाओ तुम बेबी के साथ रेस्ट कर लो। मियान कहती है कि नो बॉस मैं ठीक हूँ, अगर आप बच्चे के साथ नहीं सोना चाहते तो मैं और आंट जेंग इसका ध्यान रख लेंगे, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए। हान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहता? वे बच्चे को ले लेता है। मियान कहती है नहीं बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस वरीड थी कि आपको दोपहर में काम करना है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। सॉन्ग हान बोलते हैं कि चुप रहो, तुम्हें रेस्ट करना तो करो, मैं नहीं कर रहा। पर वैसे ही बेबी पॉटी कर देता है तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था। मियान कहती है बॉस क्या हुआ? हान कहता है शायद इसने पॉटी कर दिया। मियान बोलती है बॉस बेबी अभी छोटा है, उसकी पॉटी गंदी नहीं होती, मैं डायपर चेंज कर देती हूँ। अब वे डायपर चेंज कर रही थी तो उसको हान के बारे में सोचकर बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन फिर सोचती कि नहीं मुझे नहीं हंसना है, नहीं तो बॉस पक्का गुस्सा हो जाएंगे। हान मियान से बोलता है कि तुम जाओ रेस्ट कर लो, तुम काम भी कर रही हो और ब्रेस्ट फीडिंग भी, अच्छी रेस्ट से तुम्हारी हेल्थ और ब्रेस्ट मिल्क दोनों ही अच्छा रहेगा। मियान को लगता है कि शायद वह बच्चे की वजह से उसकी परवाह कर रहे हैं। अब मियान रेस्ट कर रही थी, वैसे ही केयर टेकर आती है, बोलती है मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। सुमियान बाहर आती है और हान को देखकर सोचती है कि बॉस कितने हार्ड वर्किंग हैं, लंच ब्रेक में भी काम कर रहे हैं। वैसे ही असिस्टेंट आता है, बोलता है प्लीज इस डॉक्यूमेंट पे प्रेसिडेंट से साइन करवा दीजिए। अब सॉन्ग मियान डॉक्यूमेंट पे हान से साइन करवाने आती है तो देखती है कि वह गेम खेल रहा है, तो हान मियान को देखता है तो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। बाद में असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आज आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है, अगर आप चाहे तो आप घर जा सकते हैं। तो हान मियान को भी घर चलने को बोलता है। मियान सोचती है कि अगर मैं बॉस के साथ आऊंगी जाऊंगी तो पक्का एम्प्लॉयज हमें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए हान से बोलती है बॉस शायद हमें अलग अलग जाना चाहिए। ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता और वे बच्चे को लेकर चला जाता है। असिस्टेंट बोलता है ओनो बॉस गुस्सा हो गए, मिस सू आप सोच समझ के बोला करो। अभी मिस्टर सॉन्ग हान बहुत ही गुस्से में थे, आप बाद में जाना और उन्हें मनाने की कोशिश करना, वरना कल हम सबकी खैर नहीं। मियान कहती है क्या बॉस को मनाना असिस्टेंट की जॉब है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ऐसा नहीं लिखा था। असिस्टेंट बोलता है कि आप सही बोल रही हैं, पर उस जींस वाले मैटर में वो भी एक विक्टिम थे और आपकी बातों से उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। मियान सोचती है बात तो सही है, हमने उनको फालतू में इन चीजों में ड्रैग किया, पर जाओ को सॉन्ग हान का जींस मिला कैसे? जाओ को तो पता भी नहीं होगा कि जिसके जींस उसने बदले थे वे सॉन्ग हान के थे।
इधर फैंग अपनी कजिन से बोल रही होती है कि सिस्टर आप गुस्सा मत हो, अगर मैं प्रमोट भी हो गई तो क्या, वे जल्द ही नीचे गिरेगी। सेक्रेटरी लू बोलती है कि सुमियान की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। सेक्रेटरी लू बोलती है कि प्रेसिडेंट हान का बच्चा है और सुमियान के पास भी बच्चा है तो वे बेबी केयर में अच्छी है। फैंग कहती है मुझे लगता है जब भी बॉस ने उसे चुना है। सेक्रेटरी लू बोलती है कि अगर प्रेसिडेंट सोंग हान का बच्चा है तो उनकी वाइफ भी होगी। फैंग कहती है अगर उनकी वाइफ को पता चला कि सोंग मियान ने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड का फायदा उठाकर बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश की है तो वे सू मियान को कंपनी से निकाल देंगी। सेक्रेटरी लू बोलते हैं सही कहा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनकी वाइफ को ढूंढें। अब मियान अपने बच्चे के साथ थी। वैसे ही हान रूम के अंदर आता है पर मियान जैसे उसको देखती है हान बाहर चला जाता है तो मियान के दिमाग में असिस्टेंट की बातें आती है कि आपको बॉस को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मियान हान के पास आती है, बोलती है बॉस सॉरी, मैं आपके साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। अगर लोगों ने हमें साथ में देखा तो वे आपको गलत समझेंगे। मैं आपकी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी। सोंग हान बोलता है ओके मैं समझ गया। मियान कहती है थैंक यू बॉस। मियान के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि जाओ को बॉस का डीएनए मिला कैसे। वे हान से पूछना चाहती थी। हान बोलता है क्या हुआ, कुछ और बात है, पर मियान डर के वहाँ से भाग जाती है। हान सोचता है क्या मैं इतना स्कैरी हूँ जो यहाँ से भाग गई। अब नेक्स्ट डे हान का नेफ्यू वाटर गन लेकर ऑफिस के अंदर खेलने पहुंच जाता है। मियान बोलती है कि ऐसा मत करो, पानी से डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा, पर वे बच्चा बहुत ही बिगड़ा हुआ था। बोलता है मेरी मॉम ने कहा है मैं कहीं भी खेल सकता हूँ और उल्टा वे उसके ऊपर पानी स्प्रे करने लगता है और मियान कैसे भी करके उन डॉक्यूमेंट्स को बचा लेती है। वैसे ही हान की सिस्टर इन लॉ अंदर आती है और मियान को देखकर बोलती है तो तुम सोंग हान की नई असिस्टेंट हो क्या, यहाँ पर शक्ल देखकर नौकरी मिलती है, बच्चे पर चलाने की तमीज नहीं है। मियान कहती है हेलो मैडम, मेरा नाम सुमियान है, यंग मास्टर वाटर गन से खेल रहे थे, मैं बस मिस्टर हान के डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर को गीला होने से बचा रही थी। हान की सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारी ये समझदारी अच्छी है पर इस ऑफिस की हर चीज देखने के लिए लोग हैं, तुम बस एक असिस्टेंट हो इसलिए अपने काम से काम रखो। वैसे ही हान आता है तो उसकी सिस्टर इन लॉ बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम बहुत ही मेहनत करते हो, जरा हेल्थ का ध्यान रखा करो। सोंग हान अपने नेफ्यू से बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसका नेफ्यू बोलता है अंकल इस आंटी ने मेरी वाटर गन छीनने की कोशिश की और मुझे खेलने नहीं दिया। हान कहता है तुम झूठ मत बोलो, असिस्टेंट बस अपना काम कर रही थी। पर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हें किसी भरोसेमंद बंदे को असिस्टेंट रखना चाहिए, ऐसी जवान और सुंदर फीमेल असिस्टेंट का आसपास होना सही नहीं लगता, लोग बातें बनाएंगे। सोंग हान अपने नेफ्यू से बोलता है वाटर गन मुझे दो और अपनी सिस्टर इन लॉ से बोलता है कि आप सूप रख के यहाँ से जा सकती हैं। पर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मॉम और डैड दादी के इलाज के लिए बाहर हैं और वे तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आती रहती हूँ। वैसे ही हान के पास उसके फादर की कॉल आती है। वे बोलते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई के जाने के बाद जायसू ही उनकी आखिरी निशानी है, क्या तुम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, तुम्हारे बड़े भाई फैमिली का बहुत ही ख्याल रखते थे, देखो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अगर तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी कर लोगे तो जायसू को एक फादर मिल जाएगा और तुम्हें ख्याल रखने वाला। पर हान साहब मना कर देता है, बोलता है मेरे कुछ और प्लान्स हैं। अब हान की सिस्टर इन लॉ इमोशनली ब्लैकमेल करके हान के नजदीक जाने की कोशिश करती है और ये चीज मियान भी नोटिस करती है पर हान उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। हान अपनी सिस्टर इन लॉ से बोलता है कि सब बकवास है, फादर की बात मेरी पसंद को रिप्रेजेंट नहीं करती, आप मेरे बड़े भाई की वाइफ है और हमेशा मेरे लिए सिस्टर इन लॉ रहेंगी। और हान अपने नेफ्यू को वाटर गन देते हुए बोलता है कि अब से तुम किसी पर पानी नहीं फेंकोगे, चलो अच्छे बच्चे की तरह अपनी मॉम के साथ घर जाओ। तो उसकी सिस्टर इन लॉ अपना मुंह बनाकर जैसू को वहां से लेकर चली जाती है। सिस्टर इन लॉ के जाने के बाद सोंग हान सुमियान से कहता है कि सुमियान असिस्टेंट सू के पास जाओ, अपने लिए एक नई ड्रेस बाय कर लो। सुमियान अपने पानी से भीगे हुए कपड़े को देखकर कहती है थैंक यू बॉस, पर ये कपड़े हवा से 2 मिनट में सूख जाएंगे। फिर सुमियान थोड़ी हेजिटेट होकर बोलती है बॉस मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ आपका काफी ध्यान रखती हैं। सोंग हान सीरियस होकर समझाता है कि सुमियान वो मेरे लेट ब्रदर की विडो है, भाई के जाने के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि वे इस परिवार में रहें और वे भी अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहती हैं, बस इतनी सी बात है। उन्हें बच्चे के बारे में देर सवेर पता चली जाएगा, तुम बस अपना काम करो और बच्चे का ध्यान रखो, बाकी किसी की चिंता मत करो। और बताता है कि लास्ट मिनट एक बिजनेस ट्रिप आई है, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। ये खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है। फैंग दौड़ती हुई अपनी कजन के पास जाती है
और बोलती है कि प्रेसिडेंट सोंग हान बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और वे सूमियान को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये असिस्टेंट की पोजीशन तो आपकी होनी चाहिए थी। सेक्रेटरी लू बोलती है अगर सूमियान बिजनेस ट्रिप पर गई तो उसे प्रेसिडेंट के और क्लोज आने का मौका मिल जाएगा। हमें जल्दी से प्रेसिडेंट की वाइफ को ढूंढना पड़ेगा ताकि सूमियान को कंपनी से बाहर निकाल सके। कार में सफर के दौरान बेबी को अचानक से भूख लग जाती है और वे रोने लगता है। अब सूमियान कार में बेबी को फीड कराने लगती है। अब सोंग हान का असिस्टेंट कार चला रहा था और हान ऑकवर्डनेस फीलिंग से बचने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं देखता और अपने कोट से कवर कर लेता है ताकि असिस्टेंट इधर देख न पाए। अब असिस्टेंट को भी बहुत ही अजीब लग रहा था। वह सोचता है कि मैं पीछे देख नहीं सकता, अगर देखा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वह अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड कर देता है। सूमियान फीडिंग कराते वक्त हान को थैंक यू बोलती है और हान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। अब अगले दिन वे सभी बिजनेस ट्रिप वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां उन्हें पहाड़ों पे ट्रैकिंग करके साइट विजिट करनी होती है। सूमियान हाई हील्स पहन के आई थी इसलिए उसके पैर हट हो जाते हैं। सोंग हान ये चीज नोटिस कर लेता है। वे असिस्टेंट सू से गाड़ी लाने को बोलता है और सभी होटल पहुंचते हैं। हान मियान के पास आता है, बोलता है कि नेक्स्ट टाइम पहाड़ों पर आओ तो फ्लैट शू पहनना। सोंग हान खुद ही नीचे बैठता है और मियान के पैरों पे बैंडेज लगाता है। मियान शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा सीईओ उसके पैर पर बैंडेज लगा रहा है। सोंग हान बोलता है कि हिलना मत और फिर वे बैंडेज लगाकर बोलता है अब रेस्ट करो। अब हान जैसे ही रूम से बाहर जाता है मियान ऑकवर्डनेस के साथ जल्दी से डोर बंद कर लेती है। तो ये देखकर हान मुस्कुराने लगता है। अब मीटिंग सक्सेसफुली खत्म होती है। क्लाइंट से डील साइन करने के बाद सोंग हान कहता है हैप्पी कॉपरेशन। बाद में मियान को उसके एक्स हस्बैंड जाओ का कॉल आता है। जाओ घबराए हुए बोलता है सूमियान बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी दादी और मेरी दादी दोनों का कॉल आया था, वे पूछ रही थी कि बच्चा हुआ है नहीं, उन्होंने यहाँ पे आने का प्लान बना लिया है। सूमियान गुस्से में बोलती है क्या तुमने उनको रोका क्यों नहीं, उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, हार्ट डिसीज है उन्हें। जाओ बोलता है कि मैं कैसे रोकता, वे बच्चे के जन्म की खबर सुनकर बहुत ही खुश हैं, उन्होंने फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली है और कल सुबह तक यहाँ पे पहुंच जाएंगी। मियान कहती है अगर उन्हें हमारे डिवोर्स और इन सब के बारे में पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। जाओ बोलता है कि तुम्हें तुरंत मेरे पास आना पड़ेगा ताकि हम दादी के सामने पति पत्नी होने का नाटक कर सके। सूमियान परेशान हो जाती है। वो सोचती है दादी उसकी अकेली फैमिली है और वे उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। सूमियान घबराई हुई हान के रूम में जाती है। बॉस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जाओ का कॉल आया था, मेरी दादी और उसकी दादी घर आ रही हैं। मेरी दादी ने मुझे अडॉप्ट किया था, वही मेरा इकलौता परिवार है, उन्हें हार्ट कंडीशन है इसलिए मैं उन्हें अभी सच बता नहीं सकती। मैं बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर लेकर जाना चाहती हूँ जब तक दादी वापस नहीं चली जाती। सोंग हान का मूड एकदम खराब हो जाता है। वे सोचता है कि सूमियान अभी भी अपने एक्स हस्बैंड जाओ के पास वापस जाना चाहती है। सोंग हान गुस्से में बोलता है तो तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम वापस जाओ के पास जा रही हो। सूमियान मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जाओ के साथ क्या रिश्ता है और तुम दोनों ने मिलकर मेरे जीन्स चुराए थे। मैंने तुम्हें अपने घर में इसलिए जगह दी है ताकि बच्चे को अच्छी केयर मिले। तुम्हारे पर्सनल अफेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो करना है करो, मुझे मत बताना। मियान हैरान रह जाती है, सोचती है कि बॉस का मूड भी पता नहीं मौसम की तरह बदलता है। बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बेबी की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगी। पर सोंग हान गुस्से में बाथरूम में जाकर डोर बंद कर लेता है। मियान सोचती है क्या बॉस को सच में लगता है कि मैंने और जाओ ने मिलकर उनके जीन्स चुराए थे, उन्हें लग रहा है कि ये हमारा जॉइंट प्लान था। अंदर बाथरूम में हान अकेले में पछताता है, मैं भी क्या पागल हूँ, मैंने सूमियान से ऐसी बातें क्यों कही, हम कोई सच में पति पत्नी थोड़ी न है, मैं क्यों इतना इंटरफेयर कर रहा हूँ। सूमियान आके डोर पे नॉक करती है, बोलती है बॉस सॉरी आपको इन सब में ड्रैग करने के लिए, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी। तो हान सोचता है क्या सच में वे इन सब में शामिल नहीं थी, मैंने उसको गलत समझा। अब नेक्स्ट डे मियान अपने बच्चे के साथ वहाँ से जाने लगती है तो उसको ऐसे जाते हुए देखकर हान उदास हो जाता है। अब हान को उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वे बार बार उसको याद किया जा रहा था। सूमियान के बिना घर उसको बहुत ही खाली खाली लग रहा था। सूमियान और जाओ अपने पुराने घर में मिलते हैं। दादी के आने से पहले सूमियान जाओ से अकेले में पूछती है जाओ एक बात बताओ, IVF के दिन जब तुमने जीन्स बदले थे तो तुम्हें पता था कि तुम किसके जीन्स बदल रहे हो। जाओ शर्मिंदा होकर बोलता है सॉरी सूमियान, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किसके जीन्स हैं। उस दिन मैंने देखा कि लैब में एक जीन सैंपल रखा हुआ है, ऐसा लगा जैसे नर्स उसे रखकर भूल गई थी, मैंने बस उसे उठाया और स्वैप कर दिया, मुझे नहीं पता कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। मियान गुस्से में बोलती है तुम कितने बेवकूफ हो, बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है ये पूरी लाइफ का सवाल था, अगर वे कोई गंदा आदमी होता और उसके जीन्स में कोई बीमारी होती तो क्या होता, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। हिजाब कुछ बोल नहीं पाता। सूमियान अपने बेबी को देखती है और बोलती है बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही प्यार करती है।
रात में मियान के पास अननोन नंबर से कॉल आता है। बाहर से सॉन्ग हान का दोस्त बोलता है, हेलो, क्या आप असिस्टेंट सोमियान बोल रही हैं? आपके बॉस सॉन्ग हान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और यहाँ पे बेहोश हैं, प्लीज आप इनको लेकर जाइए। अब सोमियान बेबी को लेकर बाहर पहुंचती है। सॉन्ग हान के बचपन के दोस्तों को जब पता चलता है कि ये बेबी सॉन्ग हान का है तो वे बहुत ही खुश होते हैं और उस बच्चे से पहली बार मिलने की खुशी में उसको गिफ्ट मनी देते हैं। मियान से पूछते हैं, तुम गाड़ी चला सकती हो ना? चलो मैं तुम्हें पार्किंग लॉट तक छोड़ देता हूँ, तुम हान को उसकी कार में लेकर घर जाओ। मियान सॉन्ग हान की लग्जरी कार चलाकर सॉन्ग मैंशन लाती है। कार पार्क करके सुमियान पहले बेबी को अंदर रखती है और फिर सॉन्ग हान को सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग हान इतना भारी होता है कि सुमियान से संभलता नहीं। सुमियान डरते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ ये अभी होश में नहीं है, अगर इनको पता चलता है कि मैंने इनको गिराया है तो पक्का मुझे जॉब से निकाल देते। जल्दी केयर टेकर आती है, बोलती है, मैम मिस्टर सॉन्ग हान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही कम है, पर मैंने उन्हें पहली बार इतना ड्रंक देखा है। मैं उनके लिए हैंगओवर सूप बनाती हूँ, आप उन्हें रूम में शिफ्ट करने में हेल्प कीजिए। आप दोनों मिलकर सॉन्ग हान को बेड पर लिटाते हैं। अब सॉन्ग हान को अचानक से प्यास लगती है और वे पानी मांगने लगता है तो मियान उसके पास आती है। अब वे बहुत ही नशे में था, बोलता है, मियान तुम आ गई, और उसको अचानक से किस करने लगता है तो मियान भी एक पल के लिए शॉक थी। अब हान उसको दोबारा से पैशनेटली किस करने लगता है। वैसे ही बाहर से केयर टेकर की आवाज आती है कि वो सूप लेकर आई है। मियान उसको अलग करने की कोशिश करती है पर हान उसे किस किया जा रहा था तो मियान उसको पुश कर देती है, जिससे हान जमीन पे गिर जाता है। मियान उसकी सांसें चेक करने आती है कि वे ठीक तो है ना, पर लकली वे सही से सांस ले पा रहा था। अब केयर टेकर हान को देखती है तो बोलती है कि ये तो दोबारा से गिर गए। मियान कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो दोनों उसको वापस से मिलकर बेड पर लिटाती हैं। केयर टेकर बोलती है कि आज बहुत ही रात हो गई है, टैक्सी नहीं मिलेगी, आप आज रात यहीं पे रुक जाइए। अब अगले दिन सुबह हान उठता है तो उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था क्योंकि वह रात को 2 बार गिरा था, पर उस बेचारे को याद भी नहीं था। अब सॉन्ग हान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो मियान को साथ में खाने के लिए बुलाता है। सॉन्ग हान पूछता है, कल रात मैं घर कैसे आया? मियान बोलती है कि आप नाइट बार में ड्रंक थे, आपके दोस्तों ने मुझे कॉल किया था तो मैं बेबी को लेकर आपको लेने गई थी, बहुत ही रात हो गई थी इसलिए मैं यहीं पे रुक गई। सॉन्ग हान मन में खुश होता है पर कहने लगता है कि मेरा पूरा शरीर दुख क्यों रहा है, तो मियान उसको क्या ही बताती। मियान बोलती है कि मैंने अपने घर में सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करवा दिया है, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, अगर आपको बेबी की चिंता हो तो आप कभी भी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि बेडरूम में भी कैमरा है। सुमियान बोलती है कि बॉस मेरी दादी आज आ रही हैं, मुझे मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का लीव चाहिए ताकि मैं दादी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जा सकूं। सॉन्ग हान कहता है कि ठीक है, जब तुम घर जाओगी तो मैं एक नैनी को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वह तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखे। सुमियान पहले मना करती है लेकिन फिर उसकी बात मान जाती है। नैनी मियान के पास आकर बोलती है कि मिस सू, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रोफेशनल नैनी हूँ, मैं किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देती और बातें बाहर नहीं फैलाती। अब सुमियान और जाओ दोनों दादियों को पिक करके घर लाते हैं। दोनों दादी बेबी को देखकर बहुत ही खुश होती हैं और कहती हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल हमारी सुमियान के बचपन जैसा दिखता है, बड़ा होकर बहुत ही स्मार्ट बनेगा। दूसरी साइड हान की इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी पर हान का फोकस तो सीसीटीवी कैमरा में था, वे मियान को देखे बिना रह नहीं पा रहा था और वे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर देता है तो उसके एम्प्लॉयज भी हैरान थे कि पहली बार बॉस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। दोपहर को खाने के टेबल पर सुमियान की दादी बोलती है, सुमियान तुम्हारी मैटरनिटी लीव इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? हॉस्पिटल में एक लेडी बता रही थी कि उसकी पोती को 6 महीने की लीव मिली थी और तुम्हें सिर्फ 2 महीने की मिली है, तुम्हारा बॉस कितना कंजूस है। जाओ की दादी बोलती हैं, हाँ सुमियान तुम्हारा बॉस तो पूरा राक्षस है जो अपने वर्कर्स का खून चूसता है, तुम काम पर जाकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कैसे कराती होंगी। सुमियान परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि सॉन्ग हान सीसीटीवी कैमरे से उनकी बातें सुन रहे होंगे। सुमियान जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं दादी, मिस्टर सॉन्ग हान बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरी लीव बढ़ाने को बोला था पर मैं खुद ही जल्दी काम पर वापस चली गई। ऑफिस में बैठ के सॉन्ग हान सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और जब वे दादी को अपने बारे में ब्लड सकर बोलते हुए सुनता है तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था। अब असिस्टेंट बिना नॉक किए अंदर आता है और वह देख लेता है कि हान कैसे मियान को देख रहे हैं। हान गुस्से में बोलता है, तुम्हें नॉक करने की आदत नहीं है क्या? अब सॉन्ग हान पूरा दिन फोन में सुमियान और जाओ को एक घर में देखकर जेलस हो रहा होता है। वे फ्रस्ट्रेशन में जिम जाता है और बहुत ही स्पीड में दौड़ने लगता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है, इतनी स्पीड से क्यों भाग रहे हो?
क्या उस सूमियान की वजह से तुम्हारा मूड खराब है? तुम सच में उस लड़की के साथ बच्चा पालने की सोच रहे हो क्या? सॉन्ग हान फ्रस्ट्रेशन में वर्कआउट छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब जाओ अपने फैमिली के साथ है। जब भी फैंग का मैसेज आता है, जाओ बोलता है कि दादी कल परसों तक वापस चली जाएंगी। फैंग बोलती है अगर दोनों दादी वहाँ पे रुकी हैं तो क्या तुम और सूमियान पुराने पति पत्नी की तरह एक ही बेड पे सो रहे हो? जाओ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर उल्टा वह हट हो जाती है तो उसको ऐसा देखकर मियान की दोस्त हंसने लगती हैं। अब फैंग गुस्सा थी इसलिए जाओ को बहाना बना के वहाँ से जाना पड़ता है और इस चीज को उसकी दादी नोटिस करती हैं। रात को सूमियान की दादी सूमियान के पास आती हैं और पूछती हैं, सूमियान क्या तुम्हारे और जाओ के बीच में सब ठीक है? मुझे लगता है कि तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। सूमियान बात को संभालते हुए कहती है, नहीं दादी सब ठीक है। दादी फिर पूछती हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा बॉस सच में कैसा है? वह तुम्हें पसंद तो करता है ना? तो मियान हान के बारे में सोचने लगती है। बोलती है कि हाँ दादी बॉस बहुत ही अच्छे हैं, आप जाकर सो जाइए। इधर सॉन्ग हान बहुत ही बेचैन था, सोचता है कि सूमियान और जाओ एक ही बेड पे सोएंगे। वे बहुत ही रेस्टलेस होने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि उन दोनों की लाइफ है मुझे क्या, और वे बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर सो जाता है। अब अगले दिन लंच टाइम पर सूमियान दोनों दादियों को लेकर एक रेस्टोरेंट जाने वाली होती है। उन्होंने जाओ को भी बुलाया होता है पर जाओ लेट हो जाता है। तभी अचानक वहाँ सॉन्ग हान आता है। सूमियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। सॉन्ग हान बहुत ही प्यार से दोनों दादी को ग्रीट करता है। सूमियान की दादी बोलती है, अरे वाह इतना हैंडसम और पोलाइट यंग मैन, तुम सही में मियान के बॉस हो? सॉन्ग हान कहता है, हाँ दादी सूमियान कंपनी में बहुत ही अच्छा काम करती है, मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए मैंने आप सबके लिए लंच अरेंज किया है। उसकी दादी पूछती है, यंग मैन तुम्हें कैसे पता चला? सॉन्ग हान बोलता है कि हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स होते हैं और दादी मैंने आपकी पसंद की लाइट और हेल्दी खाना ऑर्डर किया है। दादी बहुत ही खुश रहती हैं, बोलती है वाह कितना ध्यान रखते हैं आप हमारी सूमियान का। अब थोड़ी देर में जाओ भागा भागा आता है। असिस्टेंट सूस को बाहर रोकता है पर जाओ अंदर घुस जाता है। हान बोलता है कोई नहीं इनको आराम से खाने दो। जाओ तो यहाँ पे हान को देखकर कंफ्यूज था और जिस तरह से हान दादी की केयर कर रहा था जाओ को थोड़ा सा और लगता है। सॉन्ग हान शांति से खाना खाता है और कहता है, दादी मैंने आप सबके लिए एक पर्सनल ड्राइवर और कार अरेंज कर दी है जो आपको सेफ घर छोड़ देगी। दादी बोलती है, थैंक यू तुम कितने अच्छे हो। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जाओ मियान को अकेले पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, सूमियान ये सॉन्ग हान तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बनता फिर रहा है? क्या उसे हमारे बच्चे के बारे में सब पता चल गया है? सूमियान कोल्ड टोन में जवाब देती है, जाओ इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, अगर उसे पता भी चल गया हो तो तुम क्या कर लोगे? जब भी जाओ के पास फैंग की कॉल आती है और वह उसको मिलने के लिए बुला रही होती है तो जाओ को जाना पड़ता है। घर लौटकर सूमियान की दादी सूमियान से कहती हैं, एक बात बताओ तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? मुझे तो लगता है वह तुमसे प्यार करता है और तुम्हें परस्यू करना चाहता है। सूमियान शर्माकर पानी पानी हो जाती है, बोलती है दादी अब क्या बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सूमियान मन में सोचती है, हे भगवान बॉस सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ सुन ना रहे हो, प्लीज कैमरा मत देखना अभी। पर हान तो सब कुछ देख रहा था और उसको ये सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब केयर टेकर हान से पूछती है, मिस्टर सॉन्ग हान क्या बात है, क्या मिस सूमियान और बेबी कल वापस आ रहे हैं? सॉन्ग अपना मन संभालते हुए बोलता है, हाँ वो दोनों कल वापस आ रहे हैं। केयर टेकर मजाक के टोन में बोलती है, ऐसा लगता है कि आप सूमियान और बच्चे के वापस आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज तो आपका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सॉन्ग हान थोड़ा सा एम्बेरस होकर बोलता है, अच्छा सुनिए सूमियान और बच्चे का रूम अच्छे से क्लीन करना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ जाओ और फैंग के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो रहा होता है। फैंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम डिनर के लिए गए थे और तुम्हें इतना टाइम लग गया, तुम सच बताओ क्या तुम्हारे दिल में अभी भी सूमियान के लिए फीलिंग्स है? जाओ बोलता है कि तुम फालतू में जेलस हो रही हो, तुम्हारा सूमियान से क्या कंपैरिजन, अगर पिछले 2 दिनों से दादी वहाँ नहीं होती तो मैं भला क्यों ही सूमियान के पास रहता। तुम चिंता मत करो, दादी कल वापस चली जाएंगी, उसके बाद मैं रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो तुम्हें एक नया लग्जरी बैग दिला देता हूँ, ठीक है ना? तो फैंग थोड़ी शांत होती है, बोलती है, हाँ अब आए ना तुम लाइन पर। अब रात में हान बहुत ही बेचैन था और बहुत ही बेसब्री से मियान और बच्चे का इंतजार कर रहा था, पर जैसे देखते हैं कि सूमियान आ चुकी है तो वे बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है। अब मियान उसके पास आती है, उसका हालचाल पूछती है, पर हान उसको ऐसे दिखाता है कि जैसे वे बच्चे के लिए बेचैन है, पर एक्चुअली में हान बच्चे से ज्यादा मियान को देखने के लिए बेचैन था। अब रात को सूमियान सोती है तो उसे बहुत ही रोमांटिक और वियर्ड सपना आता है। वह सपने में देखती है कि वह सॉन्ग हान के बहुत ही क्लोज है और वह उसके बॉडी को टच कर रही है और हान उसको पैशनेटली किस कर रहा है। सुबह जब सूमियान की आंख खुलती है तो वे घबरा कर उठती है, सोचती है सूमियान तुम्हें ऐसा सपना कैसे आ सकता है, वे बंदा कंपनी का सबसे बड़ा डीमन किंग है। बाद में मियान ब्रेकफास्ट करने आती है तो हान को ही देखे जा रही थी।
वे बहुत ही नर्वस होकर रिप्लाई करती है, बॉस गुड मॉर्निंग। फिर सुमियान मन में सोचती है कि सपने में तो बॉस के एब्स बहुत ही सॉलिड लग रहे थे, पता नहीं रियलिटी में कैसे होंगे। सॉन्ग हान उसको नोटिस करता है और पूछता है, सुमियान तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? सुमियान बात संभालते हुए बोलती है, हाँ थोड़ी सी। सॉन्ग हान कहते हैं कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और फिर हमें एक सीनियर जेंटलमैन से मिलने चलना है। मियान अच्छे से रेडी होकर नीचे आती है और केयर टेकर से बोलती है कि आज का ब्रेकफास्ट मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगा। केयर टेकर बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर हान ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से आपका एपेटाइट कम हो गया है, इसलिए उन्होंने एक नई स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन टीम हायर की है। मियान हान से कहती है कि बॉस आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सॉन्ग हान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हो तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी तो बेबी को अच्छा मिल्क मिलेगा। सुमियान शर्मिंदा होकर मन में सोचती है, सुमियान तो कितना ओवरथिंक करती है। उसके बाद सॉन्ग हान और सुमियान ओल्ड चैन के घर पहुंचते हैं। ओल्ड चैन एक बहुत ही बड़ा एंटीक कलेक्टर होता है, वहाँ पे जाओ भी मौजूद था। मिस्टर चैन हान से बोलता है कि तुम आ गए, जरा ये स्टोन देखो, मैं इतने सालों से एंटीक स्टोन कलेक्ट कर रहा हूँ पर ऐसा रेयर स्टोन कभी नहीं देखा। हान पूछता है, ये स्टोन आपको कहाँ से मिला? मिस्टर चैन बताता है कि बाहर जो वे लड़का जाओ है, वे अपनी कंपनी के बॉस की तरफ से ये गिफ्ट देने आया था ताकि मेरे साथ डील साइन कर सके। सुमियान जाओ का नाम सुनकर बाहर चली जाती है। बाहर जाओ सुमियान को देख लेता है और उसके पास आता है। मियान कहती है कि डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने वाला है, सिविल अफेयर ब्यूरो चलकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेना। पर जाओ बोलता है कि फैंग कितनी अनरीजनेबल है और तुम्हारी तरह बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, पर तुमने अभी बेबी को जन्म दिया है तो अभी डिवोर्स करना सही नहीं है। पर वैसे ही हान बाहर आता है, बोलता है जब डिवोर्स चाहते थे तो जल्दी से खत्म करो। कुछ देर बाद मिस्टर चैन का असिस्टेंट बाहर आता है और जाओ से बोलता है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि ये गिफ्ट बहुत ही वैल्यूएबल है, आप इसको वापस कर दीजिए। पर एक्चुअली में हान ने मिस्टर चैन को जाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना किया होता है। कार में वापस जाते हुए मियान सोचती है कि बॉस इतने बड़े सीईओ हैं, वे मुझ में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? उन्होंने तो पहले भी बोला था कि वे बस बेबी के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। सॉन्ग हान मियान से कहता है कि अगर जाओ डिवोर्स में ड्रामे करे तो तुम कोर्ट में लॉसूट फाइल कर सकती हो, मेरी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। सुमियान परेशान होकर कहती है कि मुझे डर है कि अगर ज्यादा तमाशा हुआ तो दादी को पता चल जाएगा, उसकी दादी को भी हार्ट प्रॉब्लम है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे डिवोर्स जरूर लूंगी। अब ऑफिस में फैंग और उसकी कजन आपस में बात कर रही होती हैं कि सुमियान फिर से प्रेसिडेंट सॉन्ग हान के साथ आई हुई है और उसका प्रमोशन कोई असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं हुआ है, वो तो बस प्रेसिडेंट की बेबी की वेट नर्स बनी हुई है। अब फैंग और उसकी कजन मिलकर सुमियान को डिफेम करने का प्लान बनाती हैं। वे ऑफिस के ग्रुप में सुमियान के खिलाफ गंदी रूमर्स फैलाती हैं कि सुमियान अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट सॉन्ग हान को सीड्यूस कर रही है। सुमियान की दोस्त उसे ग्रुप चैट दिखाती है, बोलती है कि सुमियान देखो ये लोग ग्रुप चैट में क्या बकवास लिख रहे हैं, मैंने चेक करवाया, ये रूमर्स फैंग फैला रही है। सुमियान को बहुत ही गुस्सा आता है। फैंग सुमियान के सामने आती है और बोलती है, कैसा लगता है बॉस को सीड्यूस करना? क्या जाओ को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता है? मियान बिना डरे फैंग को एक टाइट स्लैप लगाती है। फैंग चिल्लाती है कि तुमने मुझे मारा। सुमियान अपना फोन दिखाती है, बोलती है मैंने तुम्हारी सारी गंदी बातें रिकॉर्ड कर ली है। कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी कलीग को फ्रेम करना और उसके बारे में रूमर्स फैलाना जॉब से टर्मिनेशन होता है। मैं अभी एचआर डिपार्टमेंट जा रही हूँ। अब सुमियान एचआर मैनेजर जाओ को ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट स्क्रीनशॉट दे देती है। अब एचआर मैनेजर ये सारी बात प्रेसिडेंट सॉन्ग हान तक पहुंचा देता है। अब सॉन्ग हान इस बारे में मियान से पूछता है तो मियान बोलती है कि मैंने आपको कभी सीड्यूस नहीं किया और हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, और फिर भी फैंग फालतू में रूमर्स फैला रही है। तो सॉन्ग हान थोड़ा जेलिस और इरिटेट हो जाता है। सॉन्ग हान मन में बोलता है क्या मेरी उसकी नज़रों में कोई चार्म ही नहीं है? वे कितनी सफाई से कह रही है कि मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन सॉन्ग हान इंस्टेंटली टर्मिनेशन ऑर्डर साइन कर देता है। अब ऑफिस में हलचल मच जाती है। फैंग को एचआर से इमीडिएट फायरिंग का नोटिस मिल जाता है। फैंग गुस्से में सुमियान के पास आती है और बोलती है सुमियान तुम एचआर से बोलकर मेरा टर्मिनेशन वापस लो, नहीं तो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ को बता दूंगी कि तुम उनके हस्बैंड को सीड्यूस कर रही हो, और तुम्हारे एक्स हस्बैंड जाओ को भी बता दूंगी। सुमियान कोल्ड टोन में बोलती है जाओ और जाओ को बोल दो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को सिविल अफेयर्स ब्यूरो में डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाए। तो फैंग वहां से गुस्से में निकल जाती है। अब सुमियान की दोनों फ्रेंड्स फैंग को जॉब से निकालने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए मियान को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती हैं। तो मियान उन्हें अपने और अपने बेबी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। सब कुछ जानने के बाद उसकी दोस्त बोलने लगती है कि सुमियान तुम्हारा एक्स हस्बैंड जाओ कितना बड़ा गंदा आदमी निकला,
उसने बेबी के जीन्स स्वैप कर दिए। पर डेस्टिनी देखो, प्रेसिडेंट सॉन्ग हान कितने हैंडसम, रिच और क्लीन है और वही बेबी के रियल बायोलॉजिकल फादर निकले। सुमियान शर्माते हुए बोलती है, तुम लोग बकवास मत करो, खाना खाओ। ये दोनों फ्रेंड्स बियर और आइस वाइन ऑर्डर करती हैं। सुमियान थोड़ी सी ड्रिंक करती है और उसे बहुत ही तेज चढ़ जाती है। वे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब दोनों फ्रेंड्स घबराकर बोलते हैं कि सुमियान तो पूरी ड्रंक हो गई है, अब इसको घर कैसे ले जाएं। वैसे ही मियान के फोन पर हान की कॉल आती है तो दोनों बहुत ही डर जाती हैं और वे डरते हुए हान का कॉल उठाती हैं। हान मियान के बारे में पूछता है तो वे दोनों डरते हुए बताती हैं कि मियान बहुत ज्यादा ड्रंक है और इस वक्त रेस्टोरेंट में पड़ी हुई है। सॉन्ग हान पूछता है एड्रेस क्या है, मैं अभी आ रहा हूँ। दोनों फ्रेंड्स शॉक हो जाती हैं कि उन्होंने डायरेक्ट एड्रेस पूछा। अरे बाप रे, अब बिग बॉस खुद यहाँ पे आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद हान वहाँ पे पहुँचता है। अब ड्रंक मियान हान को देखकर जोरों से चिल्लाती है, अपनी दोस्तों से बोलती है कि ये मेरे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हैं। सॉन्ग हान सीरियस होते हुए पोलाइट बने रहने की कोशिश करता है, बोलता है हेलो, मैं इसके बेबी का बायोलॉजिकल फादर सॉन्ग हान हूँ। ये दोनों फ्रेंड्स बहुत ही नर्वस हो जाती हैं, बोलती हैं हेलो प्रेसिडेंट सॉन्ग हान। उन्हें बहुत ही डर लग रहा था कि मियान कर क्या रही है। अब सुमियान सॉन्ग हान का हाथ पकड़ती है और वेटर को आवाज देती है, बोलती है वेटर और बीफ लाना, आज ये बड़ा कैपिटलिस्ट बिल भरेगा। हम दिन रात इस डिमन किंग के लिए स्लेव की तरह काम करते हैं, आज इसे हमें ट्रीट देने दो। सॉन्ग हान स्माइल करता है और वेटर से कहता है इनके लिए सारे स्पेशल डिशेस ले आओ और वे सुमियान के फ्रेंड्स को कैश कार्ड बोनस देता है और बोलता है कि सुमियान का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, बिल पे हो गया है, आप लोग एंजॉय कीजिए। उसके बाद सॉन्ग हान ड्रंक सुमियान को अपने आर्म में ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। ये देखकर मियान की दोनों दोस्त पागल हो जाती हैं कि ओ माय गॉड, बॉस ने सुमियान को अपनी गोद में उठाया। सुमियान तो सच में बॉस की क्वीन बनने वाली है। घर पहुंच के सॉन्ग हान सुमियान को बेड पे लिटाता है। मियान बोलती है बॉस आप सच में बहुत ही हैंडसम है। हान मियान के बहुत ही पास था और सॉफ्टली पूछता है मियान जो तुमने पिछले दिनों कहा था क्या वे सच है। मियान कहती है मैंने क्या कहा। हान कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो मियान इशारे में हाँ बोलती है तो हान उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह मियान की आंख खुलती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है कि अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है और वह हान के साथ सो गई। सो मियान धीरे से वहां से जाने की ट्राई करती है पर हान उसे पकड़ता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। कल रात मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सीरियस था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर मियान को बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों वापस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दूसरी साइड जाओ और फैंग के बीच में दोबारा से झगड़ा होता है और फैंग गुस्से गुस्से में बोल देती है कि मियान का बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये जानकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट डे मियान ऑफिस आती है तो उसकी दोस्त हान को लेकर टीज करने लगती हैं पर मियान कंपनी में ये सब कुछ तेज से बोलने से मना करती है। अब सॉन्ग मेंशन में सॉन्ग हान ने पूरे कंट्री के टॉप वेडिंग डिजाइनर्स, ज्वेलरी कलेक्टर्स और वेडिंग प्लानर्स को अपने घर बुलाया होता है। मियान ये सब कुछ देखकर सरप्राइज थी, बोलती है बॉस ये सब क्या है। सॉन्ग हान कहता है कि ये सब हमारी ग्रैंड वेडिंग की तैयारी है। मैं कोई सीक्रेट वेडिंग नहीं करने वाला, मैं पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। टॉप डिजाइनर सुमियान के बॉडी का मेजरमेंट लेती है। हान खुद ही वेडिंग ड्रेस डिजाइन सिलेक्ट करता है और ऊपर से उसके लिए बहुत ही महंगा ज्वेलरी बाय करता है। सुमियान शॉक होकर बोलती है बॉस आप तो पूरे ज्वेलरी स्टोर का इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। सॉन्ग हान स्माइल करके बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी दादी को अब्रॉड कॉल करके बता दिया है और वे प्राइवेट जेट से जल्दी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए वापस आ रही हैं। तो मियान बहुत ही नर्वस हो जाती है, बोलती है कि मैं उनको पसंद तो आऊंगी ना। हान कहता है डोंट वरी, दादी तुमसे बहुत ही प्यार करेंगी। अब जल्दी हान की दादी और उसके पेरेंट्स अब्रॉड से वापस आते हैं तो हान मियान से उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। ये दादी को मियान बहुत ही पसंद आती है, बोलती हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत है और उसे फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट निकाल कर देती हैं। बोलती हैं ये ब्रेसलेट पिछले 40 सालों से मेरे पास है, जब मैं इस घर में मैरिड होकर आई थी तब मेरी दादी ने मुझे दिया था, आज मैं तुमको दे रही हूँ। मियान हेजिटेट करती है, दादी ये तो बहुत ही प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकती। दादी बोलती हैं कि अगर ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं पहनेगी तो भला कौन पहनेगा। वैसे ही हान की सिस्टर इन लॉ आती है और नाटक करने लगती है कि दादी मैं जानती हूँ कि सॉन्ग हान के काबिल नहीं हूँ पर जियासो अभी छोटा है, इसको अपने अंकल में फादर नजर आते हैं, अगर सॉन्ग हान किसी और से शादी कर लेगा तो हमारा क्या होगा। सॉन्ग हान गुस्से में बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ मैंने हमेशा बोला है कि आप और जायसू फैमिली का पार्ट रहेंगे, पर इसका मेरी सुमियान से शादी करने से क्या लेना देना। सॉन्ग हान के पेरेंट्स भी सुमियान पर प्रेशर डालते हैं पर तभी सुमियान एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है, बोलती है अंकल आंट मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते
पर क्या आपने कभी सोचा कि आप उसको ऐसे फोर्स कर रहे हैं तो वे कभी हैप्पी रह पाएगा? वे एक जिंदा इंसान है, उसके पास अपनी फीलिंग्स है। उनके बड़े भाई का जाना एक इंसिडेंट था, पर सॉन्ग हान पर कोई कर्ज नहीं है कि वह अपनी पूरी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ बिताए जिसे वे प्यार नहीं करता। सॉन्ग हान मियान का हाथ पकड़ता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मॉम डैड, सो मियान मेरी चूजन वाइफ है और ये बात कभी नहीं बदलेगी। दादी गुस्से में अपने बेटे बहू को डांटती हैं, बोलती है कि सुनो सब, मियान ने बिल्कुल सही कहा और मैंने सुमियान को अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है, इसलिए बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। ऑफिस में सॉन्ग हान सुमियान को कहता है कि आज रात एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डिनर पार्टी है और उसको साथ में चलने को बोलता है। अब डिनर पार्टी में जाओ और बाकी बिजनेस डेलीगेट्स भी आए होते हैं। अब सॉन्ग हान अपनी सीट मियान को देता है तो सभी बिजनेस पार्टनर शॉक हो जाते हैं। इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है जो मिस्टर सॉन्ग हान अपनी सीट इस लड़की को दे रहे हैं? मिस्टर जिन बोलता है, मिस सुमियान आपको खाने में क्या पसंद है? सॉन्ग हान खुद ही आंसर करता है कि इसको ऑरेंज जूस बहुत ही पसंद है। पार्टी के बाद बाहर कॉरिडोर में जाओ सुमियान को आकर गुस्से में पकड़ लेता है। सुमियान, तुम तो बहुत ही चालाक निकली, डिलीवरी के तुरंत बाद बॉस के बेड तक पहुंच गई, हर जगह उसके साथ घूमती हो, अब तो हेड सीट पर भी बैठने लगी हो। सुमियान बोलती है, मुझे छोड़ दो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो टाइम पर पहुंच जाना डिवोर्स के लिए। जाओ कहते हैं कि मुझे छोड़कर तुम सॉन्ग हान के पास जाना चाहती हो, वे मैरिड है, वे तुम्हें टेम्परेरी यूज करके फेंक देगा। तभी सॉन्ग हान वहाँ पहुँचता है और जाओ से बोलता है कि सुमियान मेरी वाइफ है। जाओ चिल्लाता है कि ये मेरी वाइफ है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, आप हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सॉन्ग हान बोलता है कि मैं बेबी का बायोलॉजिकल फादर हूँ। जाओ शॉक होकर पूछता है, क्या ये कैसे हो सकता है? सॉन्ग हान बताता है, जो जींस तुमने हॉस्पिटल में चेंज किया था वे मेरा ही था। मिस्टर जिन, जो जाओ का बॉस होता है, ये सुनकर गुस्से में आता है और जाओ को वहीं फायर कर देता है। अब जाओ रो धोकर अपनी गर्लफ्रेंड फैंग के पास आता है, बोलता है फैंग मुझे जॉब से निकाल दिया गया और वे बेबी सॉन्ग हान का ही था। तो ये जानकर फैंग हैरान थी और गुस्से में बोलती है, अब तुम्हारे पास ना जॉब है और ना पैसे, अब निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तो जाओ हैरान था कि फैंग उसे प्यार नहीं करती थी, बस पैसों के लिए उसके पास थी। अब हान और मियान फाइनली एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब इस खुशी में अगले दिन ऑफिस में सुमियान अपने दोस्तों को स्पेशल गिफ्ट बॉक्स देती है। तभी सेक्रेटरी लू वहाँ आती है और टॉन्ट मारती है, सुमियान तुम बस एक बच्चे की वजह से बॉस के पास हो, तुम्हें सही में लगता है कि तुम सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन पाओगी? तभी एचआर डिपार्टमेंट पूरे ऑफिस में हैवी लग्जरी वेडिंग फेवर्स और स्वीट बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। सब ध्यान दो, अगले मंथ प्रेसिडेंट सॉन्ग हान की शादी है, ये बॉस और उनकी वाइफ की तरफ से गिफ्ट है। इस सेक्रेटरी लू देखती है कि सुमियान के पास बिल्कुल वही एग्जैक्ट स्पेशल एडिशन गिफ्ट बॉक्स है। मियान की दोस्त जानबूझकर बोलती है, सेक्रेटरी लू, बॉस जिस मैडम से शादी कर रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि हमारी सुमियान है। तो सेक्रेटरी लू बुरी तरह से चौंक जाती है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। जब ही असिस्टेंट मियान से बोलता है, मिसेस सॉन्ग, बॉस आपको ऊपर लंच करने के लिए बुला रहे हैं, तो सेक्रेटरी लू समझ जाती है कि सही में मियान ही बॉस की वाइफ है। अब पूरे ऑफिस में सभी हैरान थे और सभी सुमियान को बो करके बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस सॉन्ग हान। अब सुमियान हान के पास आती है, बोलती है, बॉस आपने पूरे ऑफिस में गिफ्ट्स क्यों बांटे? सब मुझे बॉस वाइफ बोल रहे हैं। सॉन्ग हान उसको अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि मुझे बॉस नहीं, अब से मुझे हस्बैंड कहो। अब फाइनली ग्रैंड वेडिंग डे आता है और मियान व्हाइट वेडिंग ड्रेस में तैयार होती है। मियान की दोनों बेस्ट फ्रेंड उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, बोलती है, सुमियान तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब म्यूजिक बजता है और मियान वॉक करके हान के पास आती है। अब फाइनली दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सब दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। मियान इमोशनल होकर हान से बोलती है कि डिलीवरी रूम में जब मैंने बेबी को बर्थ दिया था तब मुझे लगा था कि मैं पूरी लाइफ अकेले ही इस बच्चे को पालूंगी, पर आज मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। सॉन्ग हान मियान को किस करता है और दोनों की हैप्पी क्लाइमेक्स एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।